अगर ऐसी कोई बात कही गई है और कई ऑडियो और वीडियो आपके सामने है तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह का कृत्यता अच्छा नहीं। क्या आप अपने मंत्री पे कार्रवाई करेंगे? पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी रत्नेश सदा पर? बात करेंगे, बातचीत से समस्या का हल होता है तब न कार्रवाई होती है। जदयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर जिसमें रत्नेश सदा ने अशोक चौधरी का पुतला दहन करने को कहा। जिस तरीके से मंच पर अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा को बैठने के लिए जो निर्देश दिया, उसके बाद इस तरह को लेकर जो है रत्नेश सदा गुस्से में थे और अपने एक कार्यकर्ता को इस बात के लिए कह रहे थे कि जो अशोक चौधरी का पुतला जलाओ। और इस ऑडियो वायरल होने के बाद अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। पार्टी के ही मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की बात हुई है तो ये ठीक नहीं है और इसको हम लोग बैठकर बात करेंगे। दोनों ही कैबिनेट में मंत्री हैं, दोनों ही सहयोगी हैं और इस तरह की अगर बात हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जेडीयू में गुटबाजी है, तो क्या ये सही बात है? उसको लेकर भी श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं पूरे बयान। सर, मंत्रियों का जनता दरबार लगता है लेकिन भीड़ नजर ही नहीं आती है। अगर आपके दरबार में छोड़ दिया जाए तो भीड़ नजर ही नहीं आती है। नहीं, सभी माननीय मंत्री जब पटना में रहते हैं तो पटना में हर दिन मिलते हैं और पटना से बाहर अपने क्षेत्र में रहते हैं, किसी ज़िले में रहते हैं, तो वहाँ पर मिलते रहते हैं, जो समस्या रहती है उसका निदान करते रहते हैं। तो पटना में तो कभी कभी भीड़ आती है और उसका हम लोग निपटारा करते हैं। जन सुनवाई के माध्यम से संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी देते हैं। जो आवेदन आते हैं वो जांच के लिए भेजते हैं या जो सीधी कार्रवाई के लायक है उस पर सीधी कार्रवाई करते हैं। तो समस्या का हल बड़े पैमाने पर राज्य में हो रहा है और राज्य की जनता संतुष्ट दिख रही है। तो यहाँ कहाँ लोग आएंगे? सबका समस्या का हल हो रहा है तो कहाँ? अभी 1,20,000 लोगों को नौकरी मिला तो ऐसे ही बम है नौजवान सब क्या बोलते हैं। यहाँ पर और 94 लाख लोगों को 5 साल में नया आवास मिलने वाला है। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण से 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया रोज़गार के लिए मिलने वाला है। तो सब बिहार में खुशनुमा माहौल है और नीतीश कुमार जी के राज में सब लोगों को रोजगार और सब लोगों को काम मिल रहा है। तो यहाँ फरियादी कहाँ से आएगा? सर, आपके पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? लोग फंसे थे, जो मजदूर फंसे थे टनल में, उसको निकाल लिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के भी 4 मजदूर उसमें फंसे हुए थे, 5 मजदूर। उन लोगों के लिए मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। ये सवाल उठाया जा रहा है हम लोगों पे। तमाम राज्यों के जो थे तो वहाँ पे नोडल अधिकारी गए, तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन बिहार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, ये पूरी बात जो आप बता रहे हैं इसमें बिहार के लोग और बिहार की सरकार काफ़ी संवेदनशील है। जब भी ऐसे मामले देश के अंदर होते हैं, देश से बाहर भी होते हैं, तो बिहार की सरकार तत्परता के साथ बिहार के लोगों को चिंता करती है, चिंतन करती है और उनके लिए दुआ भी करती है और उनके लिए कोशिश भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार चुप बैठी है और काम नहीं कर रही है। ये तो यहाँ के हमारे अधिकारियों ने बात किया होगा, वहाँ के अधिकारियों से सब तरह से काम चलता रहता है। ये तो भाजपा एक शगुफा छोड़ते रहती है। जब जीत गए तो क्रेडिट, अभी तो हार गए क्रिकेट में तो क्रेडिट लेना चाहिए। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, आपके पार्टी के मंत्री हैं ले रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? इसमें टनल वाले केस में भी क्रेडिट बीजेपी का यही काम ही है। हम लोग तो जो घटनाएं घटती है उसके बारे में गंभीरता से लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जीत गए तो उनकी क्रेडिट, हार गए तो दूसरे पर, कुछ दुर्घटना हो जाती तो दूसरे पर और निकल गए तो सब उनका। यही तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यही नीति है। हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग संवेदनशील हैं, हम लोग राज्य और देश की जनता के प्रति समर्पित है।
जो कमिटमेंट है हम लोग का, उसके हिसाब से हम लोग काम करें। सर आपके पार्टी के मंत्री हैं रत्नेश श्री अशोक चौधरी का पुतला दहन करने की बात कह रहे हैं। हमने देखा नहीं है, हम लोग आए और हम लोग के पास ऑडियो कहेंगे तो आपको सुना अगर देंगे। ऐसी कोई बात कही गई है और कई ऑडियो और वीडियो आपके सामने है, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह का कृत्य करना अच्छा नहीं। तो क्या आप अपने मंत्री पे कार्रवाई करेंगे? पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी रत्नेश सदा पर? बात करेंगे, बात करके बातचीत से समस्या का हल होता है, तब ना कार्रवाई होती है। ये सारा चीज बातचीत से हल हो जाएगा, उसकी चिंता आप लोग ज़्यादा नहीं कीजिए, निपट लेंगे। लेकिन पार्टी अपने स्तर पर बातचीत करेगी, पार्टी अपने स्तर पर बातचीत करेगी रत्नेश सदा से। भाई खुद हम लोग भी बातचीत करेंगे, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, दोनों सहयोगी हैं। अगर बीच में कोई बातचीत हुई है तो उसका रास्ता निकालेंगे, बीच बिचाव करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग को 2024 का मिशन फतह करना है कि हम लोग इधर पुतला उतला में हम लोग कने गुलझेंगे, सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाजपा से मुक्त भारत को करेंगे। गुटबाजी की बात जो आ रही थी, भाजपा कह रहे थे कि जेडीयू में गुटबाजी है, तो लगता है कि गुटबाजी वाकई है? अच्छा, वहाँ नहीं है, भाजपा में गुटबाजी नहीं है। नहीं देखे थे प्रोग्राम। भाजपा में मोदी जी बेचारे को एकदम किनारे कर दिया, कौन गुट हो गया? रविशंकर जी को अलग थलग कर दिया, कौन गुट हो गया? और जो